हेलो 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 कमेंट पढ़े लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर ईमेल का पार्ट 2, है ना। ईमेल चैप्टर का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर रहने वाला है और ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेप्थ में हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि इसकी लगभग 2 से 3 क्लासेस कम से कम इसकी होंगी। लेकिन इन 3 क्लासेस को करने के बाद आप किसी भी बुक से ईमेल के चैप्टर क्वेश्चंस को लगाइएगा, आप कहीं पर भी मॉक लगाइएगा, आप देखेंगे कि ईमेल का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं हो रहा होगा। तो प्लीज एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत जरूरी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। सबसे पहले कार्य को करने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, तुम ये कर सकते हो। कई सारे बच्चे अभी इसी डाउट में हैं कि सर मैंने आज ही कोर्स खरीदा है या मैंने अभी तैयारी शुरू करी है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और इसी डाउट में तुम्हारा पूरा का पूरा जो 75 दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं वो निकल जाएंगे और तुम डाउट ही करते रहोगे। तो सबसे पहले तो खुद से ये कहो कि तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे। उसके लिए चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े और वो करने के लिए तुम तैयार हो। क्योंकि जब तक हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तो कोई और हम पर क्या ही भरोसा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ईमेल चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने जाना था जीमेल ईमेल में क्या अंतर है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, ये सभी चीजें हम बात कर चुके थे। और हम यहाँ पर जब हम ईमेल को ओपन करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद में कंपोज क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है और ड्राफ्ट क्या होता है, यहां तक की बातचीत हम सभी कर चुके थे। तो यहां तक की बातचीत अगर आप सभी को क्लियर है तो यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और इसके आगे की चीजों को यहाँ पर जान रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो हम देखेंगे कि जब हम अपनी लॉगिन वगैरह कर लेते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कंपोज, हम जान चुके थे कंपोज क्या होता है। जैसे कि इनबॉक्स, हम इनबॉक्स को भी जान चुके थे, इनबॉक्स क्या होता है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपोज इनबॉक्स की, आउटबॉक्स, ठीक है भैया, पढ़ लिया था आउटबॉक्स के बारे में। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी हमने कल की क्लास में जान लिया था। इसके आगे क्या क्या चीज और होती हैं, तो हम कहेंगे सेंट होता है एक, स्टार्ड होता है जिसके बारे में हमें जानना है, स्नूज्ड होता है जिसके बारे में हमें जानना है, स्नूज्ड, आर्चीव्ड होता है जिसके बारे में हमें जानना है, क्या आर्चीव्ड। ठीक है, तो ऐसे हमारे अलग अलग प्रकार की क्या है, कई चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर कंपोज क्या होता है। जब भी हमें कोई न्यू मेल क्रिएट करना है, अगर हमें कोई नया मेल बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इनबॉक्स क्या होता है, जो इनकमिंग, जो आने वाले मेल होते हैं हमारे, जो आए हुए मेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो हमारे इनकमिंग मेल इसमें जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक स्पैम का फोल्डर होता है, एक ट्रैश फोल्डर होता है। इन सभी के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। तो सेंड में क्या आएगा जी, इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं, जो पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे कि इट कंटेन्स द मेल्स दैट हैव बीन सेंड, यानी कि ये उन मेल्स को रखता है जो हमारे द्वारा भेजे गए थे और सेंड हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो हमने कौन कौन से मेल भेजे हैं कुछ दिनों में, या तो वो पूरी एक लिस्ट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर सेंड का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट क्या है जी, स्टार्ट, तो इन दिस वी मार्क एंड स्टार अवर फेवरेट और इंपॉर्टेंट मैसेजेस। इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित यानी कि स्टार्ट करके रख सकते हैं। ये फंक्शन हमारे फोन में भी व्हाट्सएप पर होता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका व्हाट्सएप है, आपके व्हाट्सएप में मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ग्रुप है कोई, है ना, कोई दिल्ली पुलिस का ग्रुप है,
और उस ग्रुप में काफी सारे मैसेजेस आते हैं, कुछ मैसेज कभी कभी काम के भी आ जाते हैं। मान लो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आई एक मैसेज में, अब भैया रोज इसमें 1000 मैसेज आ रहे हैं, होगा क्या जब रोज 1000 मैसेज आएंगे तो वो भैया ऊपर चला जाएगा आपका। आप चाहते हो कि ये जो शॉर्टकट की वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब ढूंढूं तो आसानी से मुझे मिल जाए, लेकिन 1000 मैसेज आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो आप वहां पर क्या करते हो, इसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पर एक स्टार सा छपा होता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये मैसेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर फिर जब आप नॉर्मली व्हाट्सएप ओपन करते हो तो ऐसे चैट हमें दिखाई देती हैं, यहाँ पर 3 डॉट मिलते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट मैसेज लिखा आता है। और जब आप उस स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं और जब आप उस स्टार्ट मैसेज पर मेरे भाई क्लिक करते हैं तो आपको फिर सिर्फ वही एक मैसेज दिखाई देगा जो आपने स्टार्ट करा था। ये सभी चीजें आपने देखी होंगी अपने मोबाइल में, नहीं देखी तो जैसे जैसे मैंने समझाई हैं वैसे वैसे एक बार ट्राई करिएगा। देखो ईमेल हमारा व्हाट्सएप से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत हद तक मिलता जुलता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट क्या है, इन दिस वी मार्क एंड स्टार अवर फेवरेट इंपॉर्टेंट मैसेज। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद एक शब्द होता है स्नूज्ड। भैया स्नूज्ड क्या है, तो ईमेल जब हम जीमेल का यूज करते हैं तो इसके अंदर एक चीज होती है स्नूज्ड मेल। स्नूज का अर्थ होता है टालना किसी चीज को, है ना। स्नूज्ड आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि डोंट पुट ऑफ दैट मेल अंटिल यू नीड इट, व्हेन वी स्नूज एन ईमेल इन जीमेल इट डिसअपियर फॉर सम टाइम, व्हेन यू वांट दैट ईमेल विल अपीयर एट द टॉप ऑफ योर इनबॉक्स एट द टाइम यू चूज और रिमूव इट फ्रॉम योर इनबॉक्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब तक आप उस मेल को, जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक के लिए आप उसे टाल दें। जब हम उस जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो वो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें तब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा, कुछ समय के लिए इनबॉक्स से हटा दिया जाएगा। ये पूरी लाइन, जो पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको परेशान नहीं होना है इससे। ये ओवरऑल इतनी सरल भाषा इसलिए लिखी गई है कि अगर आप कभी पीडीएफ से भी रिवीजन करें तो आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, इतने सरल शब्दों में चीजें हो कि भाई क्या हो जाए, आसानी से आप समझ सको। कुल मिलाकर के स्नूज जैसे अलार्म होता है, सुबह जब हम सो करके उठते हैं तो हम अलार्म लगाते हैं जी 6 बजे का, 6 बजे का अलार्म बजा, हम सोचते हैं 5 मिनट बाद बजे, तो हम उसे स्टॉप ना करके स्नूज कर देते हैं। और स्नूज करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्नूज करने से स्नूज करने से क्या हो जाएगा दोस्त, स्नूज से वो मेल क्या करेगा हमारा, 5 मिनट बाद फिर चालू होगा, 5 मिनट फिर स्नूज कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद चालू होगा आपका। तो स्नूज मेल का मतलब हमारा ये होता है। क्लियर है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे आपके फोन में अलार्म में स्टॉप और स्नूज दो ऑप्शन होते हैं, स्टॉप कर दोगे तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जितनी बार स्नूज करोगे वो मेल थोड़ी थोड़ी देर बाद जो भी आपने टाइम उसमें सिलेक्ट कर रखा होगा बार बार आता रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से, है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारे ईमेल में आप देख सकते हो एक स्नूज्ड मेल करके होता है। हम अपने किसी भी मेल को किसी भी एक फिक्स समय के लिए स्नूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कौन सा वाला, ईएमआई वाला। जैसे मान लो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अब क्रेडिट कार्ड में हमने क्या करा कि क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया 12 तारीख को और भरना है हमें 4 तारीख को या 5 तारीख तक। अब चाहे तो तुम उस बिल को 13 को ही भर दो या 12 को ही भर दो, चाहे तुम 4 को भरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं बैंकों को पैसे 20 दिन पहले क्यों ही दे दूं, ठीक है ना। मान लो मुझे बीच में 2-3 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट मेरे पास रहेंगे तो सही। तो हम क्या करते हैं, लेकिन एक समस्या ये आती है कि हम भूल जाते हैं कि 4 तारीख को पेमेंट करना था। तो हम उस मेल को स्नूज कर सकते हैं एक फिक्स डेट के लिए। मान लो मैंने 2 तारीख के लिए स्नूज कर दिया तो वो मेल मेरे पास 2 तारीख को दोबारा से आएगा और मुझे याद दिलाएगा कि ये तुम्हें भरना है ऐसे ऐसे। तो ये हमारा स्नूज मेल होता है। ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार मुझे, तो स्नूज मेल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, यस और नो? बताइएगा एक बार, स्नूज मेल क्या होता है, क्या ये आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया? सभी दोस्त यस करके बता देंगे। मेरे भाई मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, विनती कहूंगा, विनती, ठीक है। प्लीज कमेंट मत किया करो, किसी भी प्रकार के कमेंट मत किया करो। तुम्हारे कमेंट करने से मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुझे ये तकलीफ होती है दोस्त कि जो चीजें समझने वाली हैं तुम उन्हें समझने की बजाय फालतू के कमेंट में लगे रहते हो। लंबे लंबे पैराग्राफ पूरे 1 घंटे की क्लास में तुम कॉपी पेस्ट करते हो, कोई अर्थ नहीं है उनका। आप जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से देख पूछोगे ना,
वो कहेंगे हमें कभी कोई डाउट हुआ ही नहीं, हमने कभी कुछ पूछा ही नहीं, हमने कभी लाइव क्लास में कमेंट ही नहीं करा। ठीक है? तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ कमेंटों से बचो, जितना ज़्यादा बचोगे, तुम्हारे जो भी डाउट हो सकते हैं वो सब मुझे पता है, मैं उन्हें ऑलरेडी लेकर के चलूँगा, लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है? मैंने आज ही बैच लिया है, मैं क्या करूँ? भाई कुछ मत करो, पढ़ो मत तुम। भैया आज बैच लिया है तो पुरानी क्लासेस देखो, कवर करो चीज़ों को। सर हो जाएगा क्या? मैं अभी से शुरू करूँगा। भाई मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल। अपने आप को बिना मतलब के डाउटों के जंजाल में मत फांसो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और ये बातें रोज-रोज नहीं बताई जाएँगी भाई, ठीक है ना? चलो, इसके बाद हमारा आता है ट्रेस फ़ोल्डर। क्या है? इसके बाद आता है एक हमारा ट्रेस फ़ोल्डर। ट्रेस फ़ोल्डर क्या चीज़ होती है? तो जिस प्रकार हमारे फ़ोन में रिसाइकिल बिन या रिसेंटली डिलीट का एक ऑप्शन होता है। अगर आप अपने फ़ोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं, तो वो फ़ोटो या वीडियो आपकी डिलीट होकर के कहाँ चली जाती है? आपके फ़ोन में रिसेंटली डिलीट या रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन होता है, उसमें चली जाती है। आप यदि चाहेंगे आप यदि चाहेंगे तो 30 दिन के भीतर-भीतर उन सभी डिलीट की गई वीडियो या फोटो को वापस भी ला सकते हो, वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 दिन तक कुछ भी नहीं किया, तो वो फोटो और वीडियो परमानेंटली क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई? परमानेंटली हमारे डिलीट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ईमेल में भी एक ट्रैश फ़ोल्डर होता है और ये ट्रैश फ़ोल्डर क्या काम करेगा? तो जब भी आप किसी मेल को, है ना? जब भी आप किसी मेल को डिलीट करोगे, तो वो मेल परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। वो मेल वहाँ से हट करके आपके इनबॉक्स में से हट करके कहाँ पहुँच जाएगा मेरे भाई? वो पहुँच जाएगा आपका ट्रैश फ़ोल्डर में। अब वहां से हट गया। अब अगर वो आपके काम का मेल था तो तुम 30 दिन तक उस ट्रैश फोल्डर पर क्लिक करके और वहां पर डिलीट किए हुए मेल दिखाई देंगे, उसे वापस उसी स्थान पर पहुंचा सकते हो जहां पर पहुंचना है। और नहीं करोगे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और अगर आप उसे ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट कर दोगे तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो यही बात लिखी है कि डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। और ट्रैश फोल्डर किसी भी मेल को कितने दिन के लिए स्टोर करता है बताओ? ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिन तक के लिए रहते हैं तो हम क्या कहेंगे? ट्रैश फोल्डर में जो मेल है ये हमारे कितने दिन के लिए रहते हैं तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे कि ट्रैश फोल्डर में जो मेल है वो हमारे 30 डेज के लिए होते हैं। कितने दिन के लिए रहते हैं? तो भाई 30 दिन के लिए यहाँ पर रह रहे होते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में, बहुत आसान है। कैसे यहाँ से सवाल बनते हैं, सभी सवाल मैं आपको दिखाऊँगा। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएँगी। ठीक है? ये हमारा रिसाइकिल बिन या ट्रैश का एक क्या होता है? लोगो या आइकन होता है जिसे हम कहते हैं। जो बात मैंने वहाँ बताई यही वही यहाँ लिखी है। व्हाटएवर मेल वी डिलीट गोज़ टू द ट्रैश फ़ोल्डर and remains 30 days after which it gets automatically deleted. If we want we can also bring it back from the trash folder. जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वे ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो इसे ट्रेस फोल्डर से भी वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे ट्रेस फोल्डर से भी डिलीट कर दिया फिर वो मेरे दोस्त वापस नहीं आएगा, फिर वो मेरे भाई वापस नहीं आएगा। ठीक है जी? ट्रैश फ़ोल्डर समझ में आ चुका है? ओके। इसके बाद एक अगला फ़ोल्डर होता है हमारा जिसे हम कहते हैं आर्चीव्ड चैट। क्या कहेंगे? आर्चीव्ड चैट। अब ये आर्चीव्ड चैट क्या चीज़ होती है या आर्काइव्ड चैट भी कह देते हैं कुछ लोग। हर किसी की अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर के समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो ये फ़ंक्शन भी आपको आपके फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। ये फंक्शन भी आपको आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप पर हमें हमारे दूर के कोई चाचा, मामा, ताऊ, है ना? कुछ लोग हमें जोड़ लेते हैं, कुछ रिश्तेदार हमें फैमिली ग्रुप्स में जोड़ लेते हैं और उसमें रोज़ सुबह सुप्रभात, राधे-राधे ऐसे अलग-अलग फ़ोटोज़ के साथ मैसेजेस आते रहते हैं पूरे दिन। अब अगर आपने अपना नोटिफ़िकेशन बंद नहीं कर रखा है तो आप पढ़ रहे हो, नोटिफ़िकेशन आ गया। आप पढ़ रहे हो, नोटिफ़िकेशन आ गया। डिस्टर्ब करके रख देता है और वो आपके किसी भी काम का नहीं है ग्रुप।
बस आप उसे लेफ्ट इसलिए नहीं कर सकते, नहीं तो भैया पता चला दूर के मौसा कहेंगे लो फलाने की मौड़ी ने हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दो भैया, है कि फलाने की लड़की ने हमारा ग्रुप, हमने उसे ऐड करा था, वो लेफ्ट करके चली गई, वो तो बहुत घमंडीली है, ऐसे करके करेंगे। तो आप उसे लेफ्ट भी नहीं कर सकते और आपको उसमें कुछ करना भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको बार बार डिस्टरबेंस ना हो, उस चैट को सिलेक्ट करके अर्चीव्ड में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो जनरल चैट होगी आपकी, उस चैट में से वो चैट हट करके एक दूसरी चैट एक पीछे की तरफ आपकी चली जाती है और वहां पर आप तब तक नहीं दिखाई देगी, तब तक डिस्टरबेंस नहीं होगा जब तक तुम खुद से जाकर के उसे नहीं देखोगे, है ना? बिल्कुल, जब तक आप खुद से जाकर के उसे नहीं देखोगे। एक तो फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि मान लो तुम अपने किसी स्पेशल वन से बात कर रहे हो भैया, किसी से तुम बात कर रहे हो, अब हुआ क्या कि वो नॉर्मल चैट में ही तुमने उसे डाल रखा है। अब पता चला कि अचानक से तुम्हारे दोस्त ने कहा कि भाई देखियो मैंने तुझे एक मैसेज करा था, उस मैसेज तूने देखा नहीं वो मैसेज। अब तुम उसी के सामने उसका मैसेज देख रहे हो, साथ में वो भी तुम्हारे फ़ोन में झाँक रहा है। उसके मैसेज के ठीक नीचे मैसेज पड़ा हुआ है, "अरे कहाँ हो? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ।" ठीक है? अब भाई मेरे, तुम तो दोस्त का देख रहे थे, दोस्त ने उनका देख लिया मैसेज। अब क्या होगा? अब वो तुमसे मज़े लेगा, अब गड़बड़ होगी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके चैट को भी आर्चीव्ड में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो दोस्त है या जो जनरल मैसेजेस हैं वो बाहर दिखाई देंगे, तो जब दोस्त कहेगा मेरा मैसेज देख, तो वो उसको वही दिखाई देगा, उनका मैसेज नहीं दिखाई देगा। उनका मैसेज कब दिखाई देगा? जब आर्चीव्ड चैट के अंदर पहुँच जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करके देखोगे, नॉर्मल में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्त? तो ये क्या होता है हमारा, यही आर्चीव्ड चैट होता है। इसमें वे मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपाकर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपाकर रखते हैं। इट कंटेन्स दोज मेल विच वी यूजुअली वांट टू कीप हिडन और कीप इट हिडन फ्रॉम द नॉर्मल मैसेज फॉर सम टाइम। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है मेरे भाई, है ना? ये कुछ ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं दोस्त, जिनसे आप इन्हें लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। ठीक है ना? चलिए, भैया मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं बिगड़ने से बचा रहा हूँ। ठीक है ना? चलो, मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको अच्छे से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं अपनी दिखाऊँ तो आप देखोगे कि जैसे मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, 150-200 ग्रुप है मेरे फ़ोन में, ठीक है? अब भाई 150-200 ग्रुप में मुझे रोज़-रोज़ तो काम नहीं पड़ता, है ना? रोज़-रोज़ तो काम नहीं पड़ता हमें, तो हम क्या करते हैं कि उन जो ग्रुप में हमें रोज़-रोज़ काम नहीं पड़ता, उन्हें हम आर्चीव्ड चैट में डाल देते हैं, ठीक है ना? जैसे आप लड़के इस बात से रिलेट करेंगे, लड़कों के जो दोस्त होते हैं या लड़कियाँ भी कर सकती हैं रिलेट, तो भैया जब बाज़ार में कपड़े-वपड़े लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार भी दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तो दुकान वाले भैया दोस्त बन गए, बहन जी ने नंबर दे दिया कि भैया ये कि मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूँगा जिसमें नए-नए जब टॉप आएँगे ना या नई-नई ड्रेसेस आएँगी तो उसमें मैं भेज देता हूँ। लड़कियाँ भी कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ी होती हैं और लड़के भी, कि नए-नए कपड़े, अब भाई उसके पास तो रोज़ हर हर हफ्ते स्टॉक आ रहा है, वो तो हर हफ्ते जूते भेज रहा है, उसमें कपड़े भेज रहा है, पैसा भी तो होना चाहिए हर हफ्ते खरीदने के लिए। अब वो लेकिन मैसेज उस ग्रुप में रोज़ आते हैं, अब वो मैसेज रोज़ ग्रुप वो हमारे काम का नहीं है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कर देते हैं आर्चिव्ड में डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे लगभग 84 आर्चिव्ड चैट में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पुराना फोटो हालांकि, ठीक है? चलो, क्लियर है मेरे भाई, बताएंगे एक बार, है ना? बात क्लियर है यहाँ तक? तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रह सके, इस तरीके से याद रह जाएंगी, है ना? आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक होता है शेड्यूल्ड मेल। अब ये भैया शेड्यूल्ड मेल क्या चीज है ना? एक चीज होती है हमारी क्या, शेड्यूल्ड मेल, ठीक है दोस्त? ये सब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, इन्हें दिल पर नहीं लगाना है, ठीक है ना? बस चीजों को लॉन्ग टर्म तक आप कैसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो, वो चीज है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, एक होता है शेड्यूल्ड मेल। शेड्यूल्ड मेल, शेड्यूल्ड रील होता है, शेड्यूल्ड पोस्ट होता है। क्या है शेड्यूल? जैसे आप देखते हो कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर वो शेड्यूल कर दी जाती हैं। अगर मैं कहूँ मेरा इस संडे को कोई इवेंट होगा, तो वो शेड्यूल मिलेगा तुम्हें। तुम उसके नीचे अपना क्या है इंतज़ार कर रहे होते हो। बिल्कुल वैसे ही एक शेड्यूल मेल होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति का बर्थडे है, ठीक है? अब हुआ क्या, जैसे मेरे साथ एक स्पेशल एक समस्या है आप लोगों में से
कई सारे दोस्तों के साथ भी ये समस्या हो सकती है कि जैसे मान लो मेरे किसी दोस्त का जन्मदिन है, ठीक है? अब मुझे 1 साल पहले उसका जन्मदिन याद रहेगा, 6 महीने पहले याद रहेगा, 15 दिन पहले याद रहेगा, 1 हफ्ते पहले याद रहेगा, 4 दिन पहले याद रहेगा, 3 दिन पहले भी याद रहेगा। लेकिन जिस दिन उसका जन्मदिन होगा, उसी दिन मैं भूल जाऊँगा, ठीक है? जिस दिन रात को 12 बजे उसे विश करना होगा, उस दिन ही मुझे नींद 10 बजे आ जाएगी, वैसे रोज़ रात को 2 बजे नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसी दिन मैं भूल जाऊँगा। बड़ी समस्या है भाई, है ना? तो फिर क्या होता है, तो मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक लंबा-चौड़ा-सा मैसेज लिख करके या जैसे भी मैं उसे विश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके मेस उसे हैप्पी बर्थडे जो विशिंग है, उन्हें मेल में शेड्यूल कर दूँगा, रात 12 बजे। करेक्ट 12 बजे मैं क्या कर दूँगा, शेड्यूल कर दूँगा। अब भले ही मैं रात में 10 बजे क्यों ना सो जाऊँ, भाई साहब वो मेल करेक्ट 12 बजे पहुँचेगा और सामने वाला कहेगा, "वाह! इनके जीवन में मेरी कितनी बड़ी जगह है कि ये मेरे लिए रात में 12 बजे जग रहे हैं। उन्हें क्या पता कि जिस तुम सोच रहे हो कि 12 बजे जग रहे हैं, वो खर्राटे ले रहे हैं वहाँ पे, है ना? वो सो रहे हैं मेरे भाई। तो ये क्या शेड्यूल मेल किसी एक फिक्स टाइम पर ही वो मेल जाएगा, रोज़ नहीं जाएगा, ठीक है ना? जैसे जैसे कई बार होता है कि मान लो कोई 1 तारीख को ही मेल भेजना है और 1 तारीख को मैं छुट्टी पर हूँ। 1 तारीख को मैं छुट्टी पर हूँ और मुझे किसी को कंपनी में 1 तारीख को ही मेल भेजना था। तो मैं क्या कर दूँगा इससे, मैं मेरे भाई शेड्यूल में 1 तारीख का मेल शेड्यूल करके चला जाऊँगा, वो अपने आप उस तारीख को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? चलो, तो हम क्या कहेंगे शेड्यूल मेल इज़ यूज्ड टू सेंड ईमेल ऑटोमैटिकली एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट। शेड्यूल मेल का उपयोग ईमेल को एक निश्चित समय और तारीख पर स्वचालित रूप से भेजने के लिए किया जाता है। ऐसे ही शेड्यूल्ड पोस्ट भी होता है ना? ऐसे ही शेड्यूल पोस्ट होता है जैसे अगर इंस्टाग्राम पर आपको मान लो सुबह 8 बजे कोई पोस्ट करनी है, तो आप रात को ही उसे शेड्यूल कर दो, वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद एक चीज़ होती है रिप्लाई। भैया रिप्लाई क्या है? अगर तुम्हें ये भी बताना पड़ जाए कि रिप्लाई क्या है, तो हो लिया काम, हैं? भाई सारी की सारी लड़ाई ही रिप्लाई की है कि तुम मेरा टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो मेरे भाई। रिप्लाई का ही तो सारा फंडा है ना? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे रिप्लाई क्या होता है, अगर किसी ने हमें कोई मैसेज करा, कोई मेल करा तो उसी व्यक्ति को जवाब देना रिप्लाई करना होता है। नॉर्मल है, ये बातें तो बताने वाली होती ही नहीं है, ठीक है? तो हम कहेंगे जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है, तो हम रिप्लाई के ज़रिए उसका जवाब देते हैं। व्हेन यू रिसीव एनी मेल, वी रिप्लाई टू इट थ्रू रिप्लाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पूछने वाली बातें है ही नहीं। अच्छा, फॉरवर्ड क्या चीज़ होती है भैया फॉरवर्ड? तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है कि किसी एक जगह से आए हुए मैसेज, फोटो, वीडियो को, है ना? ठीक है? तो किसी एक जगह से आए हुए फ़ोटो, वीडियो वगैरह को, ऑडियो को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे जितनी भी बहनें हैं जब इनकी नौकरी लग जाएगी, जब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएँगी, जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँगी, तो ये इनके इनके पापा कहेंगे कि देखियो ललित ने फ़ोटो भेजी है, तो मैं फ़ोटो फॉरवर्ड करी है, देख लो ना समझ में आया, ये लड़का बेचारा बेरोज़गार सा है ना किसमें ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, उनके पास कहीं से आई, उन्होंने वो फ़ोटो उठा करके तुम्हें भेज दी। तो कहीं और से आए हुए फ़ोटो को किसी और को भेजना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड। नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना? तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। एक ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या फॉरवर्ड करते समय किसी मेल को, है ना? क्या फॉरवर्ड करते समय किसी मेल को एडिट भी किया जा सकता है? तो हाँ, एडिट किया जा सकता है। व इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा व घटाया भी जा सकता है। जी हाँ, इसमें किसी अटैचमेंट को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है? तो हम कहेंगे टू सेंड मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेल कैन आल्सो बी एडिटेड व्हाइल फॉरवर्डिंग एंड अटैचमेंट कैन आल्सो बी एडिट एंड रिमूव्ड। तो फॉरवर्ड का साइन कैसा होता है? ऐसा वाला आप लोगों ने देखा होगा और ये हमारा रिप्लाई होता है। ठीक है दोस्त? चलो, क्लियर है मेरे भाई बात फॉरवर्ड तक की? तो एक बार मुझे सभी दोस्त यस और नो करके बता देंगे, क्या जो भी बातें हमने अभी तक जानी, समझी, परखी, ये सभी आपको समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है? कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे भाई
अगर रिकॉर्डेड होगी तो एक तो तुम्हें बता दिया जाएगा, धोखे में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, अगर है भी तो उससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? तुम पढ़ने आए हो कि तुम लाइव और रिकॉर्डेड का सर्टिफिकेट लेने आए हो? बताओ। ठीक है। बाकी अभी हो रहे हैं 11:29 और आज तारीख है मेरे भाई कितनी? आज तारीख कितनी है दोस्त? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 2025। और कुछ बताओ, है ना? तो अगर तुम प्रूफ मांगने में लगे रहोगे तो दोस्त ये चीजें तो तुम ले लोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। एक भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहता उस कमेंट को इग्नोर भी कर सकता था, पर फिर भी बता दूं, क्योंकि हो सकता है और भी लोगों के दिमाग में ये बातें आती हों। होता क्या है, 1000 1500 में एक आध के मन में आ जाती हैं कि सर आप टाइम पास ज्यादा करते हो। भैया का कमेंट था, आप टाइम पास ज्यादा करते हो। मेरे दोस्त, जो चीजें मैंने तुम्हें इतनी आसानी से समझा दी ना, हंसते हंसते तुम्हारे चेहरे पर स्माइल के साथ, इन चीजों को समझने में तुम्हारे तोते उड़ जाते। तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं भाई, मैं तुम्हें चीजों को आसान भाषा में समझा रहा हूं। कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट को इस तरह से डिजाइन करके बता दिया जाए तो फिर तो इससे कोई डरेगा ही नहीं। और वही मैं करने की एक कोशिश करता हूँ। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूंगा। समझ रहे हो, मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। तो इसलिए इस बात को इस तरह से बिल्कुल भी ना लें। मैं एग्जाम्पल इस हिसाब से देता हूं कि आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सको, और भूल ना चाहो तब भी ना भूल पाओ। ठीक है मेरे भाई? चलो, है ना? मुझे आपके कमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग में ना रखें। आपको हंसते हंसते चीजें याद हो जा रही हैं, ये इसी टाइम पास का ही क्या है, नतीजा है मेरे भाई। ठीक है। चलो, अब देखो, आपके सामने ये सवाल आपसे कुछ पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा एक बार, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहां से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्त? चलो, है ना? तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। क्या कह रहा है सवाल? 22 नवंबर की पहली शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो आप देखेंगे यहां पर कि इनमें से कौन सा एक सीक्रेट स्ट्रिंग कोड होता है जो ऑथेंटिकेशन के समय हमारी आईडी को खोलने के लिए काम आता है? डोमेन नेम, पासवर्ड, यूजर नेम या फिर वेबसाइट? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे कि ये पासवर्ड होता है। ठीक है। अगला सवाल, ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ। ईमेल के मेल बॉक्स में इनबॉक्स का क्या काम होता है? तो आप क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस में ये सवाल पूछा गया था आपसे, हम कहेंगे ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स का जो काम है वो ईमेल रिमाइंडर शेड्यूल करना नहीं, ट्रेस करना नहीं, प्राप्त ईमेल को संग्रहित करना। क्या हो जाएगा? प्राप्त ईमेल को संग्रहित करना इसका काम होता है। अगला सवाल, ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बात एक ही है, इनबॉक्स से ही दो सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है ना? इनबॉक्स से ही दो सवाल पूछ लिए गए हैं आपके। तो ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे मेरे भाई, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स फोल्डर प्राप्त हुए मेल को स्टोर करने का काम करता है। अगला सवाल देखेंगे क्या है, कि जब हम जीमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस विंडो का प्रयोग किया जाता है? बताओ। जब हम किसी जीमेल में कोई नया ईमेल लिखना चाहते हैं तो हम इनमें से कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं? ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? और ये दिल्ली पुलिस में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम ईमेल में कोई नया मेल लिखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? हम कहेंगे भैया, कंपोज का प्रयोग कर लीजिए। किसका? कंपोज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जहां आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में है या जो भेजे जाने में विफल रहे हैं संग्रहित होते हैं? देखो क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। जो बात मैंने आपको पहले लिखाई है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जहां आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में है या भेजे जाने में विफल रहे हैं संग्रहित होते हैं? ऐसे मेल जो भेजे जा रहे थे लेकिन भेजे पहुंचे नहीं। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे भाई? आउटबॉक्स। वो कौन सा बॉक्स होगा? तो वो मेरे दोस्त आउटबॉक्स होगा। ठीक है। और अगला सवाल देखो, आप जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब तक
क्या कहा जाता है जब तक उसे भेज नहीं देते या ट्रैश में नहीं डाल देते? आप जो मैसेज लिख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है जब तक आप उसे या तो भेज नहीं देते या फिर ट्रैश में नहीं डाल देते? तो हम क्या कहेंगे? या तो भेज ही दो, भेजा भी नहीं है रुका हुआ और डिलीट भी नहीं करा, तो हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे बताएंगे? तो आप कहेंगे वो एक ड्राफ्ट मेल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे वो ड्राफ्ट मेल हमारा हो जाता है। ठीक है, और अगला सवाल चलो, और बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ऐसी अप्रार्थित और अनवांछित जंक ईमेल होते हैं जो प्राप्तकर्ताओं की एक बड़ी सूची को अव्यवस्थित तरीके से थोक में भेजे जाते हैं? बताओ, थोक में भेजे जाते हैं दुनिया भर के अनलिमिटेड वे में, तो हम क्या कहेंगे? बता दो मेरे भाई। सर आप कौन से स्टेट से हैं? भाई मैं यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है और शहर है फिरोजाबाद। ठीक है जी, चलो। हमारे शहर के बिना तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि दोस्त हमारे शहर में ही चूड़ियां बनती हैं जो तुम्हारी शादी में तुम्हारी मिसेस के लिए आएंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? स्पैम फोल्डर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पैम फोल्डर इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इंग्लिश में है थोड़ा सा। ठीक है, कि when replying to an email what is the key difference between reply and reply all? अभी मैंने reply all आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी मैं इस सवाल को हटा देता हूं, दोबारा लेंगे आगे। जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि रिप्लाई का क्या मतलब होता है? ईमेल डिलीट कर रहे हैं, आप किसी दूसरे प्राप्तकर्ता को ईमेल भेज रहे हैं, आप उसी प्राप्तकर्ता को एक नए ईमेल भेज रहे हैं, आप वही ईमेल मूल प्रेषक को भेज रहे हैं, गलत। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पर साथ के साथ करा दी है। तो एक बार मैं आपसे फिर से कंफर्मेशन चाहूंगा, यस करके मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बातचीत आप सभी को क्लियर है? यस और नो बताएंगे एक बार। यहां तक की बातचीत क्लियर है? तो ये हमने जो लेफ्ट साइड में हमें एक लिस्ट दी जाती है उनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। ठीक है, उनके बारे में हमने क्या कर लिया? अच्छे से जान लिया। अब हम बात करेंगे जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। हाँ, ठीक है, चलो, यस 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 यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। तो जब आप कंपोज पर क्लिक करते हो मेरे दोस्त, किस पे मेरे भाई? जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं, जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुल करके आता है। इस दृश्य को थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि एक ये बॉक्स सा बना आता है जिसमें ऊपर की साइड में कुछ चीजें लिखी होती हैं, जिनमें एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी, एक होती है सब्जेक्ट। ये सीसी वो वाली सीसी नहीं है कि सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दी, वो वाली सीसी नहीं है ये। इस सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ये बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना? क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप देखेंगे कि टू क्या है भैया? तो सबसे पहले तो ये समझो कि टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट या फिर फ्रॉम, इन 5 चीजों को, ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है, इसे हम, इस ऊपर वाले पार्ट को हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसे हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक ईमेल हेडर है? रुक कैसे गया ये? क्या हुआ? करो। दिल लगेगी? है? क्यों? हमेशा ही अटक जाएगा कभी कभी?
कंटिन्यू, दिखाओ कमेंट दिखाओ। क्लियर है, अब नहीं रुक रही होगी क्लास, ठीक हो गई भाई। थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ठीक है, जब भी हम कोई महान कार्य करने जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं उसमें। तो ये भी हमारे एक महान कार्य का ही हिस्सा है कि आप जिस जर्नी पर हो, अपनी सफलता की जर्नी पर, तो उसमें भाई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे लड़कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी आर्ट, इसी कला के साथ। हम सभी आर्टिस्ट हैं, तो हम देखेंगे कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईमेल हेडर कह रहे होते हैं, ठीक है दोस्त। चलो, तो ईमेल हेडर में क्या क्या होता है हम कहेंगे। तो हम कहेंगे ईमेल हेडर में टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये चीजें होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद में ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, अपने पूरे मेल को टाइप करते हैं, फिर कुछ नीचे फंक्शन है, इन्हें हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबसे पहले टू का क्या काम है। टू का काम क्या होता है, तो मेरे भाई टू का वही काम होता है कि जब आप टू का काम वही होता है कि जब आप क्या कर रहे होते हो, मान लो किसी को आप कोरियर करने जा रहे हो, है ना। जब आप कोई कोरियर करवा रहे हो, तो जिसे आपको भेजना है उसका नाम आप लिखते हो टू। जैसे आप देखोगे कि जब आप लोगों के घर पे दावत, शादी का कार्ड आता है किसी की दावत के लिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं टू, जिसके यहाँ भेजना है उसका, और फ्रॉम, है ना। मान लो किसी का हैप्पी बर्थडे है, तो हमने लिख दिया टू कि शिवम सर के लिए दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो टू क्या होता है, जिसे भेजना है, और फ्रॉम जिसने भेजा है। तो टू में हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की मेल आईडी लिखते हैं जिसे वो मेल भेजना है, जिसे वो मेल भेजना है, ठीक है। तो इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि लो, ये लो, फोन लो और उसे दे आना। अरे भाई, उसे किसे दे आना, बताओ तो सही, उसका पता तो बताओ। नाम बता दिया कि उन्हें दे आना, लेकिन किन्हें और कहां पर देकर आना उसका पता भी तो होना चाहिए। तो वो जो पता है हमारा, वो पता ही क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है। जब तुम पता ही नहीं बताओगे तो मिल जाएगा कैसे। इसलिए कोई भी मेल भेजना है, कोई भी मेल अगर मेरे भाई भेजना है आपको, तो उस जो टू वाला फील्ड है इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। चलो, इन दिस द ईमेल एड्रेस टू विच द ईमेल मेल इज टू बी सेंड इन इज एंटर्ड, इट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। अब देखो यहां से किस प्रकार से सवाल पूछा गया है पहले। तो आप देखेंगे सवाल पूछा गया है, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का सामान्य स्थान कौन सा होता है, बताओ। जो इस मेल को प्राप्त करेगा, प्राथमिक जो सबसे पहले इस मेल को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो भैया उसका उसका एड्रेस कहां लिखा जाएगा, टू में, सीसीसी में, कहां पर। तो हम कहेंगे उसका जो एड्रेस है वो टू फील्ड में लिखा जाता है। जिस व्यक्ति को ये मेल भेजना है उसका एड्रेस टू फील्ड में लिखा जाता है और इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है सीसी। अब ये सीसी क्या है भैया, व्हाट इज सीसी, ठीक है। क्या है मेरे भाई सीसी, तो हम कहेंगे कि सीसी होता है कार्बन कॉपी। सबसे पहली चीज ये फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि ईमेल में आप सीसी से क्या समझते हैं। ईमेल में सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कि ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। लेकिन ईमेल में ये तो फुल फॉर्म हो गई, इसका काम क्या है ना। इसका मेरे भाई काम क्या है, तो हम कहेंगे कि जैसे मान लो मुझे कोई मेल किसी एक व्यक्ति को भेजना है, ठीक है। मुझे ये मेल किसी एक व्यक्ति को भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेल उनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी जाए, एज अ कार्बन कॉपी के तौर पे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, कार्बन कॉपी पे उन लोगों के मेल को भी लिख देंगे, तो ये मेल में उस व्यक्ति के साथ साथ और लोगों को भी जाएगा, है ना, और लोगों को भी जाएगा, लेकिन उन सबको ये पता भी चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ इनको 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 भी भेजा गया है। ठीक है, तो जो बात मैंने समझाई वही लिख दी है कि इस ईमेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा, और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है ना। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल दोज हुज email address will be entered in CC and they will also see that the copy of this mail has been sent to whom। और ईमेल में इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो अगर आप ईमेल में कोई सीसी में किसे जोड़ना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग कर सकते हो। सर टू में एक से अधिक ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं या नहीं, भाई बिल्कुल डाल सकते हो, कॉमा लगा करके। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे सीसी। सीसी से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो क्या ये आपको क्लियरली विजिबल है तो ठीक, नहीं तो मैं बड़ा कर देता हूं। पहला सवाल देखो जो 22 नवंबर 2023 को पूछा गया था, ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ईमेल के संदर्भ में सीसी को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि ईमेल के संदर्भ में सीसी को कार्बन कॉपी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ईमे, ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज उद्देश्य, बताओ। देख रहे हो मेरी अंग्रेजी, व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ सीसी, सीसी का पर्पस क्या होता है, तो हम कहेंगे कि यह इंगित करता है कि ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राप्तकर्ता से पढ़ने पर एनक्लोजमेंट नॉलेजमेंट रीड रिसीप्ट अनुरोध करता है, नहीं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, नहीं। ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करता है जिन्हें सूचित रखना चाहिए कि ये मेल उनके साथ साथ उन्हें भी भेजा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। एक सवाल और देख लो आखिरी इससे रिलेटेड जो पूछा है, और इन्हें अगर तुम ये सवाल बना पा रहे हो ना पढ़ करके, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या होता है, अगेन एक बार सवाल पूछा गया, तो इसका अर्थ क्लोज कैप्शंस और इसका उपयोग ईमेल में उप शीर्षक जोड़ने के लिए किया जाता है, जी नहीं। इसका अर्थ कार्बन कॉपी होता है, इसका उपयोग उन अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भैया, सीसी क्या होता है हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज बीसीसी। अब हम बात करेंगे कि दोस्त बीसीसी क्या होता है, तो आप कहिएगा कि बीसीसी की फुल फॉर्म होगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके जरिए आप किसी जिस व्यक्ति को मेल भेज रहे हो उसके साथ साथ और लोगों को भी मेल भेजा जाएगा, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ इन इनको भी भेजा गया है ना। उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा, तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर उन्हें ये नहीं दिखेगा कि यह मेल और किस किस को भेजा गया है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल those whose email address will be entered in BCC, but they will not see that this email has been sent and to whom। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, आजकल शॉर्टकट की भी पूछ ली जाती है। तो बस अंतर इतना है, इनकी फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा कि वो मेल आपका भेजा, मतलब भेजा तो जाएगा लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ और किस किस को भेजा गया है। सवाल कैसे पूछा जाता है आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर 2023 को ये सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को भी भेजा गया है। मतलब वो नहीं चाहता कि औरों को पता चले कि ये किस किस के द्वारा भेजा गया है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो ये आपका बीसीसी वाला फील्ड है, इसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। किसकी मदद से, बीसीसी वाले फील्ड की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद एक ऑप्शन देखो, टू हमने समझ लिया क्या होता है, सीसी हमने समझ लिया, बीसीसी हमने समझ लिया। और एक बात याद रखना चाहो, लिख लो कि सीसी बीसीसी फील्ड को खाली खाली छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस 2020 में एक सवाल पूछा गया था और उसमें क्या था कि उसमें सीसी को ये मान लिया था कि खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो आंसर गलत था मेरे भाई। और वही सवाल जो हमारी पुरानी वाली कंप्यूटर की बुक थी, शायद आप में से किसी के पास हो, तो उसमें वो दोनों ही मतलब कंफ्यूजन वहां पर आपको रहेगा। कुल मिलाकर के कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। तुम्हें अगर पता चले सीसी बीसीसी तो याद रखने से खाली छोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो भर्ती बोर्ड की आंसर की में ये चीज गलत आई थी, फिर उस पर ऑब्जेक्शन डाला गया था तो उसे ठीक कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो इन्हें खाली छोड़ा जा सकता है। ओके, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, जब भी देखो हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखने के लिए पहले तो हम टू द दिस ऐसे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में हम उस एप्लीकेशन की विषय वस्तु, वो एप्लीकेशन लिख किस लिए रहे हैं, छुट्टी चाहिए, तनख्वाह बढ़वानी है, कहीं जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो हम लिख देते टू द प्रिंसिपल और सब्जेक्ट लिख देते थे इसलिए। तो वही जो सब्जेक्ट है हमारा, वही जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, वो क्या होगा, वही चीज ईमेल में आ गई, सेम कॉन्सेप्ट। तो उस ईमेल की जो मेन विषय वस्तु होगी, इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु, जो मेन उद्देश्य होगा, मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेल टू बी सेंड इन इज इंसर्टेड इन इट। इसके अंदर वो मेन उद्देश्य जो पूरे मेल को लिखने का है, वो हमारा लिखा जाता है किसमें, सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो, क्लियर है मेरे भाई बात। लेकिन एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है या नहीं। तो दो बातें आती हैं यहां पर, क्या, एक तो ये कि सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ने पर भी मेल सेंड हो जाता है, सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ने पर भी मेल सेंड हो जाएगा, मेल सेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो तो जाता है, लेकिन यह ईमेल के शिष्टाचार में नहीं आता, में नहीं आता। अब आप कहोगे भैया ये शिष्टाचार कौन सा आचार है, ये क्या है जी शिष्टाचार। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है एथिकेट्स। एथिकेट समझते हो। अब ये मत कह देना ना हम शिष्टाचार समझते ना हम एथिकेट समझते। ठीक है, चलो, ठीक है ना। तो देखो, मेल चला तो जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर आप किसी ऑफिसर को कोई मेल भेजोगे ऐसा, या किसी बड़ी कंपनी को भेजोगे, तो वो इस मेल को ओपन ही नहीं करेंगे और इस मेल को स्पैम में डाल देंगे, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल मेल जाते हैं उनमें सब्जेक्ट का लिखा होना जरूरी होता है। इसे आप एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो मेरे भाई, कि जिस प्रकार से मान लो तुम्हारी नई नई शादी हुई, ठीक है, अब तुम्हें जाना है ससुराल, तो तुम बिना मिठाई का डिब्बा लिए भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे शिष्टाचार थोड़ी ना माने जाएंगे कि तुम खाली हाथ चले जा रहे हो। चले जाओगे, नो डाउट, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा क्यों चले गए। ऐसे ही अगर बिना सब्जेक्ट लिखे मेल भेज दोगे तो चला जाएगा, वो नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिसे मेल भेजा है वो सोचेगा कि ये कैसा आदमी है, इसने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा। ऐसे ही तुम्हारे ससुराल जन सोचेंगे कि जी कैसे दामाद है भैया है। ठीक है, तो जहां तुम्हें 501 का लिफाफा मिलना होगा, वहां तुम्हें फिर 101 से ही विदा मिलेगी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या है, एक अच्छा एथिकेट शिष्टाचार में नहीं आएगा, लेकिन मेल सेंड हो जाता है। और यही सवाल आपसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, देख लेते हैं क्या है। तो ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है। ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए स्माइली या इमोजी, ओहो, प्रेषक का ईमेल एड्रेस या फिर प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस। तो भाई हम इनमें से क्या लिखते हैं, हम कहेंगे हम कहेंगे कि ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो मेन विषय वस्तु है, ये ईमेल मैसेज का मुख्य विषय हम लिखते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, एक और सवाल इसी के नीचे दिया गया है, ये भी पूछा गया था। तो अब देखो लगभग 10 से 15 सवाल मैंने आज की क्लास में जो कंटेंट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे वो दिखा दिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को ये दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है? तो कौन सा इनमें से दर्शाएगा कि ये संदेश किस लिए भेजा गया है? तो आप कहेंगे कि भैया जो सब्जेक्ट वाला फील्ड है, ये हमें बताता है कि ये ईमेल किस पर्पस से भेजा गया है। ठीक है दोस्त, तो बताएंगे एक बार, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये जो ऊपर वाले पोर्शन थे, जो ईमेल हेडर वाला पार्ट था, ये हमारा क्लियर हो गया कि टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और फ्रॉम फ्रॉम बचा है उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके बाद आप देखोगे कि ईमेल में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ बटन दिए रहते हैं, और ये भी कई काम के होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे की जो बातचीत है मेरे भाई, वो कल की क्लास में करेंगे। कब करेंगे? इसके आगे की जो बातचीत है वो हम यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। बहुत आसान शब्दों में आपने सभी चीजों को समझा होगा। और जब ये ईमेल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर अगर आप लोगों के पास बुक है तो उस बुक से आप क्वेश्चन लगाइएगा, और अगर बुक नहीं है तो आप डालिएगा ईमेल प्रैक्टिस सेट बाय शिवम सर। मेरी एक वीडियो निकल करके आएगी, उस पर लगभग 6 लाख व्यू हैं। उस एक अकेली वीडियो में हमने पूरे ईमेल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी ईमेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।